नुमान भाई गाड़ी चेक करके देखें यार, आज रिव्यू करते हैं। वेरी नाइस। है टूसों का रिव्यू है? नहीं सर, टूसॉन का नहीं है। सोनाटा इनलाइन? सर सोनाटा इनलाइन भी नहीं है। तो फिर किसका है? सर आज रिव्यू है होंडाई पैलिसेड का। अच्छा नुमान भी गाड़ी को आप देखें ना तो आपको गाड़ी ना ऐसा लगता है कि फ्यूचर से आई हुई है। स्पेशली इस गाड़ी की ये जो आपको डीआरएल मिल जाते हैं ना, इसको देख के ना गाड़ी आपकी जो कन्वेंशनल लुक होती है ना गाड़ी की, वो बड़ी चेंज हो जाती है और गाड़ी आपको ऐसा लगता है कि वाकई फ्यूचर से आई हुई है। इसका यूनिट कितना बड़ा है लाइट का? मतलब बिल्कुल ऐसी है। इतना मैसिव और लाइट्स इसकी हेडलैम्प्स ये वाली होंगी मेरा ख्याल है। तो ये जो है आप गाड़ी के हेडलाइट्स हैं, ठीक है। और ये जो है बेसिकली आपका डीआरएल है। इसके अंदर अभी जो है इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि इंडिकेटर चल रहा है और इसी के अंदर जो आपका ओवरऑल जो है वो डीआरएल चल रहा है। ठीक हो गया। ये जो आपको पहली वाली पट्टी नजर आ रही है ना, ये भी डीआरएल है गाड़ी। ठीक है। अग्रेसिव किस्म की आपको यहाँ पे जो है ग्रिल मिल जाती है, फ्रंट पे कैमरा मिल जाता है, गाड़ी का 360 कैमरा आता है और ऊपर होंडाई का लोगो है। पार्किंग सेंसर भी नजर आ रहे हैं। पार्किंग सेंसर नजर आ रहे हैं। और सर एक और चीज गाड़ी के अंदर नजर अलग सी है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सर? डिजाइन ही लग रहा है। डिजाइन लग रहा है, मोस्टली में बम्पर लग रहा होगा, लेकिन सर ये फ्लैप्स हैं बेसिकली। और इसका मकसद ये है कि गाड़ी की बैटरीज और इंजन को ना ठंडा रखना। हाइब्रिड है ना? हाइब्रिड है। तो जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो ये फ्लैप्स जो है खुल जाते हैं ताकि एयर इनटेक जो है वो गाड़ी के अंदर फ्लो करता रहे और उसके साथ ऐसा ऐसा गाड़ी जो साथ साथ ठंडी होती रहे। और अगर इंजन की बात करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर 2500 सीसी का इंजन आता है, हाइब्रिड टर्बो, और ये 2 वेरिएंट्स के अंदर गाड़ी आती है सर। एक जो है इसका बेसिकली जो टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है जिसको अभी हम रिव्यू कर रहे हैं, ये इसका कैलीग्राफी होता है। और जो बेस वाला होता है सर वो आप बताएं मुझे। ठीक है, वो स्मार्ट होता है मेरा ख्याल है। और मेजर इसके अंदर सीट्स का, लेदर वगैरह का, और इसके अलावा टायर साइज का और का बेसिक छोटी मोटी चीजें हम आगे रिव्यू में डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, ये टॉप ऑफ द लाइन है ना, ये 7 सीटर है? ये 7 सीटर है। और जो इससे बेसिक वाला होता है उसके अंदर 8 सीट्स होती है। ठीक हो गया सर। साइड पे चलते हैं, क्या सीन है? आज अच्छा, तो ये 21 इंच के है मेरा ख्याल है। हाँ, 21 इंच के अंदर आपको इसके अंदर वो रिम्स मिल जाते हैं और साथ में पिरेली का आपको इसका टायर मिलता है। और जो बेस वाला होता है उसके अंदर 20 इंच का मिलता है। 21 इंच का टायर बड़ा ह्यूज होता है, लेकिन इसके साइज के अकॉर्डिंग देखना लेंथ इसकी और गाड़ी की प्रोफाइल थोड़ी सी बैठी हुई है और लेंथ के अंदर ज्यादा, तो रोड प्रेजेंस बड़ी क्रेजी किस्म की है। बिल्कुल ऐसी। और ये गाड़ी बेसिकली बनी हुई है अर्बन मोबिलिटी के लिए, तो ये ऑल व्हील ड्राइव के साथ आती है। तो इस गाड़ी का मेजर मकसद वो नहीं है कि आप इस गाड़ी के अंदर ऑफ रोडिंग करें और इस तरह से इसको लेके जाएं। इस गाड़ी का ये कि अगर आपने सिटी में ट्रैवल करना है ना और आपको मेरे ख्याल से अल्टीमेट लग्जरी चाहिए ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको 7 सीटर के अंदर ये वाली जो लग्जरी है ना, इससे पहले किसी भी पाकिस्तानी गाड़ी के अंदर मिलती है। ऐसे ही है। और एक वही चीज़ है जैसे आप कह रहे थे कि गाड़ी का लेंथ जो है ना वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब इस सेगमेंट के अंदर मैंने इतनी लंबी लेंथ जो है वो किसी गाड़ी में नहीं देखी हुई है। सही है। तो उसके अलावा भी बड़े मुझे यहाँ पे फीचर नजर आ रहे हैं। 360 कैमरा ऐसे ही है। रूफ रेल्स भी हैं। ये आपके पास जो है अनलॉक, स्मार्ट अनलॉक का भी ऑप्शन है यहाँ पे। जी। अच्छा, ये जो इसके ग्लास है ये कंपनी से टिंटेड आ रहे हैं, ऐसी अच्छी चीज है। और सर इसके अंदर एक और चीज भी है, जो इसके जो ग्लास हैं डबल ग्लेज ग्लास हैं। उसका मकसद बेसिकली ये है कि इस गाड़ी के अंदर जो बाहर आपको शोर वगैरह हो रहा होता है वो आपको इस गाड़ी के अंदर आता नहीं है। अभी हम जब शीशा खोल के भी देखेंगे ना तो आपको उसके अंदर फील होगा कि इसका शीशा बाकी गाड़ियों के मुकाबले में काफी ज्यादा थिक होता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज देख रहे थे, आगे भी आपको कॉर्नर्स के ऊपर जो डीआरएल है उसमें सिल्वर एक्सेंट है। यहाँ पे भी आप देखते हो रूफ रेल्स के अंदर जो बैक वाला पिलर है ना, इसके अंदर यही सेम सिल्वर गार्निश आपको मिलती है। और ये बड़ी फिट है यार, प्यारी लग रही है। वही ना, गाड़ी ना स्लीक हो रही है, पीछे से ऐसा ना बैठी हुई लग रही है उसकी वजह से। इस गाड़ी की जो लाइट्स है ना, फ्रंट की बैक की, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मतलब इधर बैक के ऊपर भी आप लाइट देखते हैं तो उसी तरह से बहुत ज्यादा खूबसूरत लाइट है। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर के लिए अलग से जगह मिल रही है। पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं आपको, कैमरास मिल जाते हैं आपको गाड़ी के अंदर रेयर के ऊपर। और उसके अलावा आपको बैक के ऊपर डिफ्यूजर स्टाइल का इसमें बम्पर नजर आ रहा है, सिल्वर गार्निश के साथ। सिल्वर गार्निश के साथ है। इसकी रिवर्स लाइट नीचे है बम्पर में। हाँ ऐसी है वो, तो उससे वैसे फायदा ही होता है कि आपको जरा विजिबिलिटी बेहतर हो जाती है। अच्छा सर, इस गाड़ी की बूट्स पे जरा चेक करके देखते हैं। अच्छा, 7 सीटर के हिसाब से मोस्टली 7 सीटर में बूट कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ऐसे ही है। ठीक है, मुनासिब बूट है। हाँ मुनासिब है। सर ये कि इसके अंदर आप बहुत ज्यादा कोई क्रेजी किस्म का सामान वगैरह कैरी कर लें, लेकिन अच्छी खासी स्पेस है। अच्छा सर, एक चीज़ इस गाड़ी के अंदर है कि वैसे गाड़ी ये 7 सीटर है, तो अक्सर ये होता है कि 7 सीटर होती है ना, आपको सीट्स वो या फिर मैनुअल होती हैं, आपको या आगे जाके पीछे करनी पड़ती है, तो सारे मसले वगैरह आते हैं। उन सारी चीज़ों का जो सोल्यूशन है सर वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अंदर आप इस गाड़ी की सेकंड रो को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप इस गाड़ी की थर्ड रो को भी कंट्रोल कर सकते हैं और हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहते हैं बैक आपने नीचे करनी है, आप बैक डाउन कर सकते हैं, नीचे से आपने मूव कराने, तो सारा का सारा कंट्रोल जो है वो आपके पास यहाँ पे। तो बेसिकली इसके अंदर जितनी सीट्स हैं सारी इलेक्ट्रिक हैं। सारी इलेक्ट्रिक है और आप यहाँ से उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आप आपको ऐसा करते हैं, नीचे करके दिखा भी देते हैं। सर इस साइड पे आ जाएंगे, ये देखें आप। अब आपने इसको जो है ना थर्ड रो के ऊपर कर देना। ये सेकंड है, ये थर्ड रो के ऊपर आ गया। अब थर्ड रो को आप चाहते हैं यार सारी की सारी आप नीचे गिरा दें, तो आप ऐसे करेंगे, तो ये देखें आप। अच्छा, ये मैंने ऑल वाला बटन दबा दिया है, तो इसकी वजह से सारी की सारी सीटें जो हैं उस गाड़ी की डाउन हो रही हैं। अच्छा, अच्छी चीज ये है कि फ्लैट बेड बन गया कंप्लीट, वरना मोस्टली ऊपर नीचे होता है तो वो बड़ा ऑफ हो जाता है। और ये जिसके साथ कारपेट आता है, आप इसको ऐसे कर दें तो आप देखेंगे आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज किस्म की आपको बूट स्पेस मिल जाती है।
अच्छा नुमान भाई, अगर गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं ना, तो सर मैं जो हूँ इस गाड़ी के अंदर बैठ के ना बहुत ज़्यादा शदीद खुश हूँ। उसकी एक वजह, क्या सीन है सर मैं जितनी भी आजकल नई गाड़ियाँ देख रहा हूँ, सारी गाड़ियों के अंदर सर आपको ब्लैक 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 और हर गाड़ी जो है ना आपको पूरी ब्लैक कलर की थीम में मिल जाती है। बहुत ज़्यादा मोनोटोनस सा फील होता है। मैं ये होता है कि यार गाड़ी ना थोड़ी सी अंदर आप बैठो, आपको कोई लग्जरी वाली फील हो। तो मेरे ख्याल से ये इकलौती गाड़ी है जो आजकल जितनी भी गाड़ी आ रही है उनके अंदर ये गाड़ी आपको अंदर से बैठ के ना फील करा रही है कि बहुत प्रीमियम, मतलब आप जहाँ पे हाथ लगा रहे हैं सारा नापा लेदर है, मतलब लेदर की क्वालिटी बहुत अच्छी है उसकी। और ओवरऑल अगर मैं वैसे बात करूँ तो गाड़ी के स्टीयरिंग का स्टाइल, ओवरऑल मेरा व्यू वगैरह सारा कुछ काफी ज्यादा अच्छा है। इस गाड़ी की सीट्स भी बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं, इसके अंदर परफोरेटेड है और सर इसके अंदर आपको हीटेड सीट्स की ऑप्शन भी मिल जाती है। और सर इसके अंदर ये चीज है कि सर ये 14 वेज पावर सीट्स हैं, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों। और इसके अंदर आपके पास सर जीरो ग्रेविटी की ऑप्शन भी है, इसके अंदर आपके पास लंबर की ऑप्शन भी है, इसके अंदर सर रिलैक्सेशन सीट्स आती हैं। और सर इसका एक और फंक्शन है, इधर मैं ड्राइविंग सीट के लिए देख रहा था, जैसे मैं सीट पे बैठा हूँ ना, अब मैं गाड़ी को जैसे ड्राइव करूँ तो इसके अंदर ना ऑप्शन ये है कि ये गाड़ी की जो सीट्स है ना ये आपको ना ऐसे होल्ड कर लेती है। तो ये जो इसकी बैक है ये आपको ना ऐसे ऐसे थोड़ी सी बाहर निकलती है और बकेट टाइप की बन जाती है, तो आपको ड्राइव करने में बहुत ज्यादा उसका मजा आता है और आप गाड़ी अपनी सीट से हिलते नहीं हो। ठीक हो गया। उसके अलावा सर अगर हम बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर मेमोरी सीट्स की ऑप्शन नजर आ रही है मुझे यहाँ पे। स्क्रीन इसके अंदर भी दो ही, जैसे नई जनरेशन की 200 के अंदर भी ऐसी है, एनलाइन के में भी ऐसी है, मतलब 12.3 इंचेस के मेरा ख्याल है दो यहाँ पे यूज करते हैं ये। बिल्कुल ऐसी है। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है इसके अंदर और वो भी ड्यूल जोन आ रहा है आपके पास। अच्छा सर, आप इसके बारे में कह रहे थे कि इसके अंदर कोई स्पेशल चीज है? अच्छा सर, ये बेसिकली डिजिटल होता है, जैसे आपने वैसे वो गाड़ी में देखा होगा उसके अंदर क्या होता है कि ये देखें आप, ओके, कि जैसे मैंने इसको ऐसे ही जैसे मूव किया तो ये पूरा ऐसा डिजिटल उसके अंदर कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पे ना आप पूरी गाड़ी को जो है डिजिटल इसके अंदर देख सकते हैं। मैं वही बार सोचा था कि पीछे दो कैमरे ना वो इसी वजह से लगे हैं। अच्छा जी। अच्छा, और यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन नजर आ रही है, अगला सनरूफ अलग है और पिछला अलग है। ऐसे ही है सर। तो ये देखें, ये पिछला है सर और ये अगला, दो इंडिविजुअल अलग से काम करते हैं, ऑपरेशनल भी हैं। और अगर साइज वाइज देखें तो पीछे वाला काफी बड़ा है। यहाँ पे देखते हैं सर गाड़ी के अंदर डैश के आपको सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ठीक है। और ये यूवीसी क्या है? अगर आप इसके अंदर कप वगैरह रख देते हैं तो उसको स्टेरिलाइज करने के भी काम आ जाता है। अच्छा जी। सर इसकी एक चीज ये है कि इस गाड़ी का आपको पुश स्टार्ट जो है वो बड़ा अलग सी जगह पे लगा हुआ है। गियर कॉलम होते हैं जैसे आपको मर्सिडीज और इस तरह कुछ गाड़ियों में नजर आते हैं, उसी के ऊपर आपका स्टार्ट स्टॉप का बटन है। ठीक है। और आप इसको मूव करके जो गाड़ी को गियर के अंदर जो है चेंज कर सकते हैं। सही है। फिर यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। ड्राइव ट्रेन की ऑप्शन भी है, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। स्नो मड सैंड की ऑप्शन है और उसके अलावा ड्राइव के अंदर आपके पास 3 मोड्स हैं बेसिकली, इको, स्पोर्ट्स और माई ड्राइव, मतलब वो आपके हिसाब से जैसे आपको पसंद है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सही है। और सर बॉस का आपको इस गाड़ी के अंदर साउंड सिस्टम मिल जाता है। मेरे ख्याल से 14 स्पीकर्स आते हैं। अच्छा 14 स्पीकर आखिरी रो तक इसके अंदर स्पीकर्स आते हैं, ऑडियो क्वालिटी इज वेरी नाइस। फिर उसके अलावा सर पार्किंग सेंसर का कंट्रोल है यहाँ पे, डाउन हिल असिस्ट है। ठीक है। और ये वो है 360 डिग्री कैमरास हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी है। और ये आप चेक करके देख सकते हैं कि आप इसे जिस मर्जी एंगल के अंदर जाए वो कर सकते हैं। सही है। और मेरे ख्याल से इस साइज की गाड़ी के लिए बड़ी जरूरी चीज है कि आपने जब गाड़ी को चलाना हो, मैनूवर करना हो तो बड़ी अच्छी होती है। आप गाड़ी की ना वैसी विजिबिलिटी भी काफी अच्छी है, मतलब मुझे यहाँ पे बैठ के पूरा बोनट नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसी है। और चाहे विजिबिलिटी की आप बात करें तो इसके अंदर ये भी नजर आ रहा है, मेरे सामने स्क्रीन में देख रहा हूँ, मुझे हेड्स अप डिस्प्ले भी नजर आ रहा है और अच्छा खासा क्लियर है, तो मुझे वो भी सामने नजर आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक और भी था, वो जैसे आपने जब गाड़ी को टर्न वगैरह करते हैं ना, तो ये देखें जैसे मैंने राइट की तरफ गाड़ी को किया तो आपको इस साइड का जो है वो कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है, ताकि आप जब ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी आप आराम से लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं। बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट होता है आपका पैरेलल। ऐसी है। तो अगर स्टीयरिंग की बात करते हैं तो स्टीयरिंग के अंदर भी सर आपके पास टिल्ट और टेलीस्कोपिक जो है वो दोनों की ऑप्शन आ रही है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा टूसन के अंदर भी आपने जो फिंगरप्रिंट के थ्रू अपनी गाड़ी की ना प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, तो इसके अंदर भी वो ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इस गाड़ी की अपनी सीट्स को, इसके ऊपर वॉलपेपर को और अपना ड्राइविंग स्टाइल वगैरह सारा कुछ जो है इसके ऊपर अपनी प्रोफाइल सेट कर लें। और आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे और आगे फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो गाड़ी उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी अपने आप को जो सेटिंग है वो सारी की सारी चेंज कर लेगी। ठीक हो गया। तो चले ऐसा करते हैं सर, 7 सीटर गाड़ी है तो जो इसका मेन पर्पस है 7 सीट्स वाला, वो भी देखते हैं कि बैक एंड पे जाके कितनी स्पेस है। अच्छा, रेयर के ऊपर बैठ के तो नुमान भी फुल ऐसे ड्राइंग रूम वाली फील है इसके अंदर ऐसे ही। और आगे से ज्यादा ना पीछे ज्यादा खुला खुला है। हाँ, पीछे तो बहुत ही ज्यादा खुला है। अगर मेरे ख्याल से अगर ट्रैवल करना है ना आपने तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और ऊपर आपको सर यहाँ पे अपनी पर्सनल जो है वो ऐसे सनरूफ भी मिल रही है। जिस तरह आगे पूरा यूनिट होता है ना गाड़ी के अंदर, इसका पूरा यूनिट यहाँ पे आपका बना हुआ है। और उसके अंदर सिर्फ सर एसी के कंट्रोल्स नहीं है, इसकी जो बैक वाली सीट्स हैं इलेक्ट्रिक तो हैं, वो तो मैंने देख लिया, लेकिन सर उसके साथ साथ हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं। और एयर कॉन्स इसके बड़े अनयूजुअल स्टाइल के रूफ के अंदर ही आए हुए हैं, मतलब आपकी यहाँ के ऊपर ये नॉर्मली यहाँ पे होते हैं गाड़ियों के, तो वो वाला सीन नहीं है। तो इसका जो कप होल्डर्स हैं, एक तो नीचे पूरी बॉटल होल्डर की जगह है, 2 वो भी, और इसके जो आर्मरेस्ट वाली है ना, इसके अंदर आपको एक सेपरेट एक कप होल्डर मिल जाता है। बिल्कुल ऐसी। और सर इसके अंदर आपके पास वो जो सेफ्टी डोर का अलार्म नहीं होता इसमें, वो भी है। और शेड्स भी इसके अंदर आते हैं। हाँ, शेड्स भी आते हैं इसके अंदर। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे प्राइवेसी कर्टन है, आप इसे ऊपर करके इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस टाइम ऐसे बैठा हूँ कि जो अगली जो ड्राइवर साइड की सीट है वो उसी हाइट के ऊपर एडजस्टेड है जहाँ पे मैं अभी शूट कर रहा था। तो मेरे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छी लेग स्पेस है।
हेड स्पेस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि पीछे बैठ के मेरे ख्याल से जो स्पेस का ज़्यादा हमें फील हो रहा है ना, ये भी है कि सेंटर में ना जगह खाली है। ये इस रो में भी हेल्प करेगा कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है, प्लस पीछे बैठ के आपको मूव करने ब्लॉक होता है। हाँ, और यहाँ से बैठ के भी जैसे अब हमें प्रॉपर सामने का सारा नजर आ रहा है, तो अगर पीछे सीट के ऊपर कोई बंदा बैठा होगा तो उसके लिए बड़ा आसान होगा। अच्छा, ऐसा करता हूँ, अब मैं यहीं से जो है पीछे वाली सीट पे जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि कितना ईजी है यहाँ से मूव करना। ठीक है। तो अगर मैंने यहीं से मूव करना हो तो मेरी हाइट है तकरीबन 5 फुट 10 इंच, तो देखते हैं कि मेरे लिए पीछे मूव करना कितना ईजी है। अच्छा जी, लेग स्पेस कैसी है? अच्छा, अगर मैं इस वाली सीट पे बैठता हूँ और ये वाली सीट को अब मैं थोड़ा सा आगे कर लूँ तो मेरे ख्याल से बेहतर हो जाएगी। यहीं से जो है मैं इस वाली साइड से इसको भी थोड़ा सा आगे कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको इस जगह पे एडजस्ट कर लूँ तो मेरे पास फिर बहुत अच्छी स्पेस हो जाती है। हेड स्पेस के अंदर भी सर यहाँ पे इन्होंने एक ये चीज़ की हुई है कि यहाँ से हेड स्पेस कम है अगर मैं इस जगह पे बैठता हूँ, लेकिन अगर मैं पीछे ईजी होकर बैठता हूँ तो इस जगह से इन्होंने ना उसको ऊपर कर्व किया हुआ है, तो यहाँ पे अच्छी खासी मेरे पास स्पेस बन जाती है। तो सर वो लास्ट वाली रो भी आपको यहाँ पे हीट का साइन नजर आ रहा है सीट्स में? अच्छा सर, मेरे पास 100 वॉट की चार्जिंग भी मिल रही है, मुझे सीट के कंट्रोल हैं। ये देखें, बैक सीट जो है मेरे ख्याल से किसी भी गाड़ी के अंदर मूव नहीं होती है जितनी मैंने देखी है। ऊपर जो है इसकी मैं बैक को भी ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ। और अच्छा, इस वाली के अंदर वेंटिलेटेड नहीं है लेकिन हीटेड सीट्स के ऑप्शन यहाँ पे भी है। सबसे अच्छा पॉइंट इस गाड़ी का ये है कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अपनी सीट्स को ना मूव कर सकते हैं, तो आप अपने आराम से एडजस्ट कर लो। सर ये देखें, आपको ड्राइंग रूम बना दिया उसने। अच्छा, ओवरऑल वैसे कंफर्ट वाइज बताएं कि आपको कंफर्ट वाइज कैसी लगी, और यहाँ पे क्या आपको फील हो रहा है वो घुटा घुटा या दबा दबा हुआ? नॉर्मली जितना होता है ना थर्ड रो पे उतना नहीं हो रहा, उसकी कुछ रीजंस हैं। एक रीजन तो ये कि मैं बड़ा कंफर्टेबल बैठा हूँ, एसी मेरे सर पे लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे। सनरूफ मेरे पास अपना है, 2 कप होल्डर्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिक है, 100 वॉट का पावर सॉकेट ये मेरे राइट हैंड पे है। तो मतलब आपके पास जो है ना, आपको ये नहीं फील हो रहा कि आप कोई थर्ड क्लास या सेकंड क्लास सिटीजन है और आपकी जो है कोई इज्जत नहीं है माशरे में। आप आखिरी सीट में बैठे हुए हैं तो आपको यहाँ पे भी अच्छी खासी जो है वो तकरीबन सारे के सारे वही फीचर्स मिल रहे हैं जो कि आपको अगली सीट्स में मिल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो फाइनली जो है हमने अंदर प्रॉपर जो है स्पेस बना ली है। हमने ये वाली जो सीट्स हैं सेकंड रो की उनको पूरा जो है फ्लैट कर दिया हुआ है, और अब आप हमारे पास देख सकते हैं हमारे पास कितनी जगह है, आप जैसे मर्जी बैठ के जाना चाहिए आप जा सकते हैं। तो एंड करते हैं रिव्यू को। सर मुझे ये बताएं कि ओवरऑल गाड़ी आपको कैसी लगी है? बहुत फिट है फॉर द प्राइस। और नाइकी गाड़ियां यूजुअली आप पिछले 2-3 साल से देखो ना, वेरी वैल्यू फॉर मनी। 200 देख लो आप, ऑनलाइन देख लो आप, ये जो गाड़ी आ गई जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है ना, इतने फीचर्स मेरा नहीं ख्याल किसी में भी आते हैं। और मैंने एक और चीज ये देखी है कि Hyundai जो है ना वो प्राइस के ऊपर बहुत अच्छा करता है कि अपनी गाड़ियों को बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर जो है वो मार्केट में लेके आता है कि लोगों के लिए ना डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाता है। मतलब जिस प्राइस रेंज की ये गाड़ी है, बेसिकली 2 वेरिएंट्स के अंदर गाड़ी लॉन्च हुई है। एक गाड़ी आप इसे तकरीबन लगा लेते हैं 2 करोड़ 10 लाख रुपए की है, और जो दूसरी गाड़ी है वो तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए की है, जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। कैलीग्राफी टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है, तो इसकी 2 करोड़ 30 लाख रुपए वैल्यू है। तो अगर इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं इसके आसपास की जितनी भी गाड़ी हैं ये उनसे थोड़ी सी महंगी है, मतलब 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए का उनसे फर्क ही है, लेकिन जो इस गाड़ी के अंदर फीचर्स है ना, मेरे ख्याल से वो अनमैच्ड है। और कोई और गाड़ी ऐसी नहीं है जो कि आपको 7 सीट के अंदर इतनी ज़्यादा अल्टीमेट लग्जरी देती हो, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लुक्स देती हो। और सर एक चीज़ को हम इसका डिस्कस करना भूल गए, इस गाड़ी ये बेसिकली हाइब्रिड है। तो इस गाड़ी की जो ग्लोबल मेरे ख्याल से जो फिगर्स हैं इसके वो हैं तकरीबन 14 से 16 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, जो कि इस बड़े साइज की गाड़ी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। साइज की गाड़ी 4-5 कर रही होती है, बिल्कुल ऐसी 4-5 बड़ी मुश्किल से कर रही होती है। तो हाइब्रिड के अंदर आके अगर आपको 14 से 16 के फिगर्स मिल जाते हैं तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये गाड़ी जो है अभी बस फौरन ही पाकिस्तान के अंदर जो है इस गाड़ी की जो बुकिंग वगैरह तो स्टार्ट हो गई है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है। और ये गाड़ी जो है आपकी सीकेडी वेरिएंट्स के अंदर जो है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान पहला मुल्क है कोरिया के बाद जहाँ पे गाड़ी जो है वो सीकेडी बना करेगी और यहाँ पे जो है वो बिका करेगी। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि Hyundai पाकिस्तान जो है निशात जो है पाकिस्तान के इस तरह की टेक्नोलॉजी लेके आया है कि फ़ौरन से फ़ौरन ऐसे, वरना हमारे पास ये होता था कि हमें 2-2, 3-3 जनरेशन पुरानी गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में मिला करती थी। तो ये वो गाड़ी है जो कि इंटरनेशनल लॉन्च हुई है, उसके फ़ौरन बाद ये गाड़ी पाकिस्तान के अंदर भी लॉन्च होगी। तो आप थोड़ा सा डिफरेंस बता देंगे बेसिकली इस वाले वेरिएंट के अंदर और टॉप लाइन वेरिएंट में क्या क्या बेसिक चीज़ों का फर्क है? यार जो मेजर है ना वो सिर्फ एस्थेटिक्स का फर्क है। इसकी ट्रांसमिशन इंजन 100% सेम है। फ्रंट से मैं स्टार्ट करता हूँ तो आपको जो स्टीयरिंग के ऊपर नजर आ रहा है ना वो इसके अंदर 2 स्पोक है, कलर उसका 2 टोन हुआ हुआ है। हाँ। वो जो नॉर्मल होता है ना, मतलब स्मार्ट वाला वेरिएंट, उसके अंदर एक ही कलर का होता है। ठीक है। उसके अलावा ये जो आपको स्वेड नजर आ रहा है, हाँ। ये स्वेड नहीं होता उसके अंदर, मतलब फैब्रिक मटेरियल यूज हुआ होता है। और नापा लेदर भी नहीं होता उसके अंदर, बेसिक कपड़ा और क्या कहते हैं उसका जो बेसिक लेदर होता है वो। बिल्कुल। और जो अलॉय व्हील्स हैं इसके अंदर 21 इंच के हैं, उसके अंदर 20 इंच के आते हैं। ठीक है। वो जो आप सीट्स का जिक्र कर रहे थे ना कि बकेट होल्ड कर लेती है आपको, वो नहीं आता उसके अंदर। सही है। और उसके अलावा मेरा ख्याल कोई ऐसा फर्क नहीं है। उसके अलावा सर वो जो आपको डिजिटल मैंने आपको बताया कि बैक व्यू मिरर है वो भी उसके अंदर नहीं आता। और एक ये चीज भी नहीं आती है, जैसे इस गाड़ी के अंदर ये बेसिकली है 7 सीटर है। यहाँ पे आप क्या जो तो उसका फायदा ये है कि इस तरह के लोग जो ले रहे होते हैं ज्यादा लग्जरी चाह रहे होते हैं, तो ये बड़ा इजी हो जाता है आपके लिए मूव करना। तो अगर फॉर एग्जांपल आप जो बेस वाला वेरिएंट लेते हैं वो लेते हैं तो उसके अंदर आपको ज्यादा 3 सीट्स यहाँ पे मिलती है, 3 यहाँ मिलती है, तो वो 8 सीटर गाड़ी होती है। और उसके अलावा आई थिंक सो सच कोई गाड़ी के अंदर
मेजर फर्क नहीं है। हमें तो ये गाड़ी बहुत पसंद आई है, उम्मीद है कि जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू लेके आएँ जिसके अंदर हम इस गाड़ी को चला चलू के भी चेक करें और ज़रा चेक करके देखेंगे यार गाड़ी पाकिस्तान की रोड वगैरह पे कैसे निकलती है और ओवरऑल गाड़ी का रिस्पॉन्स कैसा है, तो वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे। कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और एक और काम करना होता है सर फॉलो करना होता है आप लोगों ने, सब्सक्राइब करके जाया करें यार, ऐसे ना जाया करें। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।